आदमी सुबह उठा और अपनी गर्लफ्रेंड को पास लेटे देखा, जबकि वह एक दिन पहले कार दुर्घटना में मर गई थी। वह सदमे में बिस्तर से कूद गया। फिर उसने उसे गले लगाया और इयान से कहा कि यह बस एक बुरा सपना था। पहले तो वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन जल्दी ही उसने कुछ अजीब देखा। उसने वही बात दोहराई जो कल कही थी और बिल्कुल वैसे ही बर्ताव किया। जब वह सूट पहन रहा था तभी उसे कुछ याद आया। वह रसोई की ओर भागा। सौभाग्य से इस बार उसने कॉफी पॉट पर अपना हाथ नहीं जलाया, लेकिन कुछ ही पलों बाद वह फिर भी जल गई। इयान घबरा गया। काम पर जाते वक्त उसे याद आया कि कल उसके स्वेटर पर सोडा गिर गया था। इसे टालने के लिए उसने लंबा रास्ता चुना। फिर भी वह उन्हीं दो लोगों से टकरा गया। इयान ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक राहगीर ने फिर उसके स्वेटर पर कुछ गिरा दिया। उसे डर था कि कल की घटना फिर से न हो, लेकिन जिस महिला से वह प्यार करता था उसे देखकर वह यह नहीं कह सका कि वह आज मर सकती है। उसने उसे बताया कि उसे सब कुछ पता है जो होगा और कहा कि उसकी घड़ी जल्द ही टूटेगी। वे उसके कार्यालय भवन की ओर चले। जब उसने देखा कि घड़ी ठीक है तो उसे थोड़ी राहत मिली। बैठक के बाद वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहा। उसने जल्दी से नौकरी छोड़ी और उसे ढूंढने के लिए टैक्सी ली और वही ड्राइवर मिला जो कल था। जैसे ही इयान कार से बाहर निकलने वाला था, ड्राइवर ने कुछ कहा जिसने इयान को चौंका दिया। आपने मुझे कल भुगतान किया था, जल्दी करें। आपके पास समय नहीं है। उसने प्रेमिका का हाथ पकड़ा और कहा, चलो स्टेशन पहुंचना है। वह कहीं भी जाना चाहती थी। ठीक है। जब वे ट्रेन में चढ़े, इयान को एहसास हुआ कि उसने उसके गृहनगर चुना था। वे पहाड़ पर चढ़े जहां बचपन में जाते थे। अचानक बारिश शुरू हुई। वे शरण के लिए छोटे केबिन में भागे। आग जलाते समय इयान ने गलती से अपनी बांह चिमनी पर मार दी। उसकी घड़ी टूट गई। उसी पल उसे समझ में आ गया, कुछ चीजें बस होती हैं, लेकिन अब लौटने का समय था। आज रात मुंसा का स्नातक समारोह था। वह नहीं चाहता था कि वह जाए, पर यह उसका सपना था और वह नहीं चाहता था कि उसे पछतावा हो। घर पहुंचकर इयान ने जर्नल में वह गाना ढूंढा जो उसने उसके लिए लिखा था। उसने चुपके से संगीत पत्र की 75 प्रतियां बनाई। फिर फूल और संगीत लेकर जल्दी कॉन्सर्ट हॉल पहुंच गया। उसने कंडक्टर को इस सरप्राइज में मदद के लिए मना लिया जो वह उस महिला के लिए करना चाहता था जिससे वह प्यार करता था। रिसाइटल के अंत में ऑर्केस्ट्रा ने नया गीत बजाना शुरू किया जो इयान लाया था। फिर वह धीरे से मंच पर गए और बताया कि एक खास प्रस्तुति होगी। उन्होंने मनसा को गाने के लिए बुलाया। शुरुआत में वह घबराई, लेकिन इयान की उत्साहजनक आंखें देखकर शांत हुई और दिल से गाने लगी। दुनिया को बताने लगी कि वह उससे कितना प्यार करती है। घर के रास्ते में फिर से बारिश होने लगी। परिचित सड़कों को देखते हुए इयान को पता था कि उसका समय समाप्त हो रहा था। बारिश में बाहर उसने वो शब्द कहे जो अब तक छुपाए थे। तुम्हें देखने के बाद से ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे तुम्हारे पास 5 मिनट हो या 50 साल। सामंत था। अगर आज का दिन न होता, अगर तुम न होती, तो मुझे प्यार का एहसास नहीं होता। इसलिए मुझे प्यार करना सिखाने के लिए धन्यवाद। मनसा फिर से घर जाने वाली ट्रेन में चढ़ी। इस बार इयान साथ था। ठीक 11 बजे किस्मत ने दस्तक दी। अचानक एक कार आ गई। इयान ने उसे बचाने में हिचकिचाया नहीं। इस बार वही चला गया। प्यार क्या होता अगर और अधूरी कहानियों से भरा है। हम अतीत नहीं बदल सकते और न ही भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते। प्यार करना और पाना पहले से ही आशीर्वाद है। हम जो पकड़ सकते हैं वो है वर्तमान।